ये सही वक्त है डलका मारा की बात करने का, डलका मारा का जिक्र करने का। दिस इज द राइट टाइम टू टॉक अबाउट डलका मारा, टू यूज डलका मारा। डलका मारा एक बहुत ही उम्दा होम्योपैथिक रेमेडी है जिसका ये सही वक्त है यूज करने का। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि डलका मारा दोस्तों का जो मेन इंडिकेशन है ना वो छुपा हुआ है उसकी मोडालिटी के अंदर, और वो मोडालिटी क्या है? वर्स फ्रॉम कोल्ड एंड डैम्प। ठीक है, यानी कि डैम्पनेस, जब सीलन ज्यादा होती है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, एंड कोल्ड, ठंडी वेदर, ठंडा जब समय आता है, ठंडा मौसम होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये कुछ ऐसे हालात कह लें, ये कुछ ऐसा मौसम है जिसके दौरान होने वाली दिक्कतों का हल छुपा है डलका मारा के अंदर। आइए बात करते हैं डलका मारा की, क्यों ऐसे मौसम में कामयाब रहती है और कौन कौन सी इंडिकेशंस में दे सकते हैं, क्या डोज और पोटेंसी रहेगी। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरुनानक केयर्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड, इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके सामने रखने जा रहा हूं जिससे आपको फायदा होगा। पहली बात याद रखें, जब भी मौसम बदलता है हमने देखा है घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई दिक्कत होती है। बच्चों को, बुजुर्गों में अक्सर होती है, इम्यूनिटी वीक कह लें या कमजोरी की वजह से, या ऑलरेडी कोई और प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, कोई बीमारी है जिसके चलते दौरान इस मौसम में दिक्कतें और बिगड़ जाती हैं, बढ़ जाती हैं, एग्रवेट हो जाती हैं। इस तरह की कंडीशंस होती हैं जो कि ना ऐसे मौसम में और बिगड़ जाती हैं जहां ना डैम्पनेस रहती है, मौसम में तब्दीली आती है, ठंडी मौसम शुरू हो रहा है, ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, सीलन रहती है, हवा में ना नमी रहती है ज़्यादा, जैसे आफ्टर मानसून्स, रेन्स, बरसात के मौसम के बाद ये जो तब्दीली आ रही है, जब दिन में फिर भी गर्मी रहती है लेकिन शाम ढलते ढलते ठंड होनी शुरू हो जाती है। द डेज आर हॉट, द नाइट्स आर कोल्ड, या कह लें जब मौसम बदलता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। जैसे अभी जो मौसम है यहाँ नॉर्थ इंडिया का, पंजाब इन क्लोज टू चंडीगढ़, लाइक अभी जो मौसम है वो गर्मी से सर्दी में तब्दील हो रहा है। इस दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत हो, डलका मारा याद रखिएगा। या कई बार जैसे हल्का सा बरसात हुई, मौसम ठंडी का हो गया, कोई भीग गया, नज़ला, जुकाम, खांसी, कुछ इस तरह के मौसम में ये ऐसे इंडिकेशन, सिम्टम्स आए, डलका मारा विल हेल्प। कई बार तो ऐसा देखा गया इस मौसम के दौरान ना डायरिया हो गया, लूज मोशंस हो गए, ऐसे कंडीशंस में भी डलका मारा हेल्प करती है। और बहुत सी कंडीशंस हैं, मैं आपके सामने खुलासा करता हूं। डलका मारा माइंड में रखिएगा ऐसे मौसम में, ये बात पक्की है। जैसे मैंने कहा ना, टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ समर्स, गर्मियां खत्म हो रही हैं, बदलाव आ रहा है, सर्दियां शुरू होने वाली हैं। दिस इज द राइट टाइम फॉर डलका मारा। सेकेंडली, एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहां डलका मारा हेल्प करेगी। देयर आर पीपल हु आर लिविंग इन डैम्प प्लेसेस। लोग ऐसे हैं जो ना घरों में सीलन है या बेसमेंट्स में रहते हैं जहां हवा नहीं है, धूप नहीं लगती, डैम्पनेस है, कोल्ड रहता है अंदर। ठीक है, अंदर का मौसम जो है ना घर का या कमरे का, डैम्पनेस रहती है और ठंडी रहती है। बेसमेंट्स फॉर एग्जांपल, बेसमेंट में जो रहते हैं, तो उस वहाँ ऐसी जगहों पे काम करने वाले या रहने वाले लोगों को अगर दिक्कतें आती हैं, डलका मारा याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखिए। और अब बात करते हैं कौन कौन सी इंडिकेशंस। सबसे पहले नाक की बात करते हैं। नोज, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है, जल्दी जकड़े जाते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, और ये ना इसको एलर्जिक राइनाइटिस का नाम दे दें, चाहे हे फीवर का नाम दे दें। अगस्त ढलते ढलते सितंबर का महीना शुरू होने के दौरान, अभी जो मौसम आ रहा है इस दौरान भी अगर हे फीवर के सिम्टम्स आते हैं, ये जो मैंने आपको बताए, एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स आते हैं, तो डलका मारा विल हेल्प। नाक ना स्टफ अप हो गया, स्टॉपेज ऑफ नोज, सांस लेने में इतनी दिक्कत जैसे भरा पड़ा, बंद सा हो गया, ब्लॉक हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। कारण वही इस मौसम के दौरान, या जैसे ना ठंडी में हल्की सी बरसात होगी, भीग गया, उस वजह से होने वाले ये जो नाक के सिम्टम्स हैं। अच्छा, ये ना वाटरी डिस्चार्ज भी रहता है, गाढ़ा, थिक कहते हैं जिसको, म्यूकस आता है बाहर, और वो भी ना पीले से रंग में रहता है, थिक येलो म्यूकस फ्रॉम द नोज, डलका मारा। इसके साथ और क्या सिम्टम जुड़ते हैं, वो खांसी का सिम्टम है। ठीक है, कफ, और वो भी ना गले में जैसे ना खराश सी होती है, ड्राई कफ रहती है, सूखी खांसी। ड्यूरिंग विंटर सीजन में आगे जाकर और बढ़ जाती है, लेकिन सूखी खांसी, ड्राई कफ खांसी, जो सूखी गले में खराश सी होती है। अच्छा, सेकेंडली याद रखिए,
चेस्ट में भी ना रैटलिंग करता है म्यूकस, अंदर बलगम जैसे ना जकड़ी पड़ी है, स्पेशल ट्रैकिया पार्ट। और जैसे ये मौसम और बढ़ेगा, सर्दी आएगी तो ये लूज रैटलिंग कफ में तब्दील हो जाएगा, राइट। लूज रैटलिंग कफ, खड़कती है बलगम जब बंदा खांसता है तो। और एक इंपॉर्टेंट कफ का टाइप रहता है जिसको हम वूपिंग कफ कहते हैं। वूपिंग कफ के सिम्टम्स बहुत अच्छे से टेक केयर करता है डल्का मारा। और साथ में जैसे ना थिक गाढ़ा म्यूकस आता है साथ में, डल्का मारा विल हेल्प। साथ में सिम्टम्स जुड़ते हैं छाती के, ठीक है, नाक से होते हुए गले से खांसी, और चेस्ट में भी ना ऑपरेशन सी फीलिंग रहती है, ऑप्रेस्ड सी फीलिंग है, दबाव है, ऐसा सिम्टम रहता है। इस वजह से ना सांस लेने में दिक्कत रहती है, वेल ब्रीदिंग ना ऑपरेशन सी फीलिंग होती है, खुल के बंदा सांस नहीं ले पा रहा। वो माइंड में रखिएगा सिम्टम्स। और कई बार ना ऐसा भी होता है, बंदे को खुद को महसूस होता है कि छाती में ना कहीं दर्द हो रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। पेन्स हेयर एंड देयर इन द चेस्ट, मौसम ऐसा हो रहा है, यहां भी डल्का मारा ही हेल्प करेगी। अच्छा, अब बात करते हैं लिम्स की। हाथों में, टांगों में, बाजुओं में दर्द रहता है और वो भी ना रूमेटिक पेन्स। आप अंदाजा लगाएं, देखिए डल्का मारा सच ए ब्यूटीफुल रेमेडी। सर्दी या मौसम की वजह से मैंने बताया नजला, जुकाम, खांसी अक्सर होता है, वहां तो काम आएगा, लेकिन रूमेटिक पेन्स अगर हो रही हैं, रूमेटिक पेन्स आप समझते हैं, कभी आपने देखा सुना होगा, जैसे सीलन बहुत है, मौसम ठंडी का हो रहा है या भीग गया बंदा, उस वजह से ना जॉइंट पेन्स शुरू हो गए हैं, रूमेटिक पेन्स शुरू हो गए हैं। बाजू में कहीं ना कहीं दर्द रहेगा, टांगों में दर्द रहेगा, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू सच काइंड ऑफ क्लाइमेट। तो ऐसे में डल्का मारा ही हेल्प। और स्पेशली बिगड़ता है एरिया हमारा बैक का, लो बैक पेन शुरू हो जाते हैं। इसमें ना स्टिफनेस होती है, जकड़न महसूस करता है, कई बार तो कुछ हिस्सा हमारा सुन्न भी हो जाता है, नंबनेस इज देयर एंड एकिंग इज देयर, जबरदस्त दर्द, ठीक है। रोमैटिक पेन्स स्पेशली इन द बैक एरिया ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट, ऐसे मौसम में ये दिक्कतें होती हैं, डल्का मारा ही हेल्प करेगी। अच्छा, थ्रोट के सिम्टम्स रह गए, सॉरी, गले में भी दिक्कतें आती हैं। ग्लैंड्स में ना सूजन हो जाती है, सख्त हो जाते हैं, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स, इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स, स्पेशली टॉन्सिल्स, टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो गई है टॉन्सिल्स की, ठीक है, और वो भी अक्सर होती है जब मौसम बदलता है। एवरी चेंज ऑफ वेदर टॉन्सिल्स बिगड़ जाते हैं, बच्चों में, बड़ों में भी होते हैं। और अगर ऐसे मौसम के दौरान ऐसी दिक्कत आ रही है, थ्रोट के सिम्टम्स में, ग्लैंड्स की स्वेलिंग है, टॉन्सिलाइटिस है, डल्का हमारा बहुत अच्छा रोल अदा करता है। हमारी श्वास नाली ना, मेन जो ट्रैकिया है, भरी पड़ी है म्यूकस की वजह से, भरी पड़ी है, हैवीनेस महसूस करते हैं, और कफ निकलती है हरे से रंग की, येलोइश ग्रीन कह ले, म्यूकस आता है, वेरी टफ। खांसी मॉडरेट लेवल की रहती है लेकिन टफ म्यूकस रहता है, सौखा आमदानी बार। अच्छा, ये तो स्वाभाविक दिक्कतें आती हैं, मौसम बदलाव में आपने सुनना देखा होगा, लेकिन याद रखिए स्किन की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां इस मौसम के दौरान या इस बदलाव के दौरान डल्का मारा हेल्प करती है। वो क्या है? सिंपल से, जैसे ना दाने निकल आए बॉडी में, कहीं इरप्शंस हो गए हैं, इचिंग, खुजलाता है बंदा, जिसको ना प्रूराइटिस का नाम देते हैं हम। इट गेट्स वर्स इन वेट एंड कोल्ड वेदर। ये ठंडा और गीला पन रहता है, सीलन रहती है मौसम में ना, इस दौरान ये स्किन के जो हमारे चमड़ी के सिम्टम्स है, लक्षण है ना, वो बिगड़ जाते हैं। चाहे वो सिंपल इरप्शंस है, सिंपल से दाने हैं, हर्पीस है, पेम्फिगस है, या मिनोटिक एरिया है, इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं जो कि डल्का मारा बहुत अच्छे से इसको काबू में करती है। ये सब कॉमन से स्वाभाविक से सिम्टम्स हैं, दिमाग में आते हैं जब ऐसा मौसम आता है तो ये दिक्कतें आती हैं, डल्का मारा हेल्प करती है। इसके अलावा मैंने बताया जैसे ना डायरिया, लूज मोशंस हो गए, पेट अपसेट हो गया, डाइजेशन सही नहीं रह रहा, कारण क्या रह रहा है? कोल्ड एंड डैम्प वेदर ड्यूरिंग दिस सीजन। ऐसे मौसम के दौरान अगर लूज मोशंस भी हो गए हैं, है ना, मसला बिगड़ गया है पेट का, तो भी डल्का मारा हेल्प करती है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, दमे के मरीजों को भी दिक्कतें बढ़ती हैं, एज़मा गेट्स वर्स, साथ में डिस्निया के सिम्टम्स जुड़ते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में अक्सर डिफिकल्टी हो जाती है ऐसे मौसम में, राइट। और तो और हमारी किडनी में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, गुर्दों की बीमारी, नेफ्राइटिस इज द कंडीशन एक्चुअली, वो भी ड्यूरिंग डैम्प एंड कोल्ड वेदर अगर बिगड़ती है, नेफ्राइटिस के सिम्टम्स आने शुरू हो गए ना, तो यहां भी डल्का मारा काम करेगी। ये है मैजिक ऑफ डल्का मारा। ये जो सेंसिटिवनेस है ना टू डैम्प एंड कोल्ड वेदर, ये एक मार्क्ड सिम्टम या इंडिकेशन कहने, सोलेनेसी फैमिली की जो ड्रग्स हैं, ये रेमेडीज है ना, और बहुत मार्क्ड रहता है बेलाडोना में भी और कैप्सिकम में भी।
लेकिन बिल्कुल सुप्रीम है ये डल्का मारा के अंदर, बहुत ही उम्दा दवा फॉर दीज काइंड ऑफ कंडीशंस। तभी मैंने कहा ये सही वक्त है डल्का मारा का, राइट टाइम टू टेक डल्का मारा। आइए देखो, मैंने डोजेज एंड पोटेंसी समझे हैं। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलता है ना, अगर ऐसी कंडीशन में दिक्कतें आई हैं ना, शुरू हुए हैं, जैसे शुरुआती लक्षण आने शुरू हुए हैं, जैसे भी एक्यूट कंडीशन ही है, 30 CH पोटेंसी डल्का मारा की, 30 CH पोटेंसी सिर्फ और सिर्फ एक डोज कमाल करके दिखाएगी। 3 से 4 बूंदे 2-3 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम दिन में 2 से 3 बार लीजिएगा, आपको पहली डोज से ही आराम आना शुरू हो जाएगा। दैट इज फॉर श्योर। सिम्टम्स मैच होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज के ना इस डिस्कशन से द मैजिक ऑफ डल्का मारा आप तक पहुंचा होगा। ये जादुई जो इसका रोल है डल्का मारा का, क्योंकि ये सही वक्त है डल्का मारा लेने का। आप मानेंगे इस बात को, अभी तो मानेंगे। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आप तक फायदे पहुंचने चाहिए होम्योपैथी के, ये एक मकसद है। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, गुजारिश करूंगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गुरु नानक केयर्स को, एंड हिट दैट बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।